वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आज क्या लूँगी ना कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक डेक में एक्स्ट्रा ही आज क्लेंस कर लूँगी, क्योंकि पता नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इसमें पता नहीं कौन सा सब क्वेश्चन और आ जाए। उसके बाद देखूंगी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस भी निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब आपके लिए एनर्जी निकालते हैं तो कभी इनकी एनर्जी इनके लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो एनर्जी टैप अप हो जाती है, तो मिक्स हो जाता है वो। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा ऐसा करके देखते हैं कि इनके लाइफ में पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है, और इसके बाद आपके लिए क्या सोच रहे इसके ऊपर आते हैं। क्या आर्कएंजल माइकल आपको कॉल करते हैं, प्लीज़ आइए। जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड में आर्कएंजल माइकल, इनके लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, इनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। शफल तो करने दो पहले, बाद में देना एनर्जी। हार्ट ब्रेक हुआ है इनकी लाइफ में। जी, इस वक्त ये पर्सन का तो दिल टूटा है भाई, थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी में है, शायद मैरिड है, वेट कर रहे हैं ये पर्सन। एम्प्रेस, यस मैरिड है। क्या चल रहा है इनके लाइफ में, गाइड में आते हैं हमारे। बहुत स्ट्रेन से काम ले रही है पर्सन। कंफ्यूज है, बैलेंस कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालात को, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। फिलहाल डिस्टेंस बना के रखे हैं, आपसे भी बात नहीं हो रही है। एक एक्शन लेने की कोशिश कर रही है पर्सन, एक्शन में आने की कोशिश हो रही है। थर्ड पार्टी तो है इनके लाइफ में, इसकी वजह से दिल टूटा है इस पर्सन का। और ये थर्ड पार्टी या तो इनकी माँ है, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी माँ है थर्ड पार्टी, अगर मैरिड है तो इनकी वाइफ है। जी हाँ, अटके हैं कहीं। स्टक फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। एक्शन लेने की कोशिश करते हैं बट कहीं बंधे होने के कारण नहीं ले पा रहे हैं। क्या है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है। इनके लाइफ में क्या चल रहा है।
या तो बहुत गिर रहे हैं, मुझे जो प्रॉपर शफलिंग से गिरना चाहिए वैसे नहीं आ रहे, बहुत आज तकलीफ हो रही है मुझे कि लाइफ में क्या चल रहा है निकालने के लिए। इनके लाइफ में कोई चीटिंग इनके साथ तो हुई है। जिस रिश्ते में शायद ये पर्सन किसी रिश्ते में है, ऑलरेडी कमिटेड है ये पर्सन, वहाँ से इनके साथ कोई चीटिंग हुई है, इनको कोई धोखा मिला है, क्योंकि ये इनकी ओवरऑल लाइफ में निकाली है, आपके लिए नहीं निकाली। इस बात से परेशान है, इस बात से हर्ट है कि क्योंकि एक रिश्ता है इनके लाइफ में जहाँ पे इन्होंने बहुत दिल लगाया था, वहाँ पे उनका हुआ है, हार्ट ब्रेकअप हुआ है, ये वेटिंग जोन पे है। इस एक पर्सन इनके लाइफ में एक फीमेल है जिसका बहुत इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर, ये फीमेल इनको बहुत कंट्रोल करती है, पावरफुल फीमेल है इनके लाइफ में, या तो इनकी वाइफ है और इनके घर में इनके वाइफ की पूरी सत्ता चलती है, पूरी पावर चलती है, नहीं तो इनकी माँ है। सिस्टर का तो रोल मुझे इतना नहीं लग रहा है, बट इनकी माँ है, इसके हाथ में पूरी पावर है, और इस वजह से ये पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं टुवर्ड्स यू, या फिर कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये नहीं ले पाते क्योंकि इनको डर लगता है कि ये किसी चीज़ में फंस जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या बोलते, ट्रैप हो जाएंगे। कि एक चीटिंग इस पर्सन के साथ हुई है, या फिर इनको इस पर्सन को लगा है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। यूनियन करना चाहते हैं या तो अपने नियर एंड डियर वन से, या फिर अपने नियर एंड डियर वन से ही इनको धोखा मिला है। अब ये पता नहीं ये आपको या ये है, क्योंकि आपके लिए एनर्जी निकालेंगे तब समझ में आ जाएगा मुझे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल। इनका दिल किसने तोड़ा है? जी किसी हीलर ने नहीं, इनको अपने लाइफ में, इनके लाइफ में 2 फीमेल है, एक कंट्रोलिंग है, एक बहुत एनर्जेटिकल ऐसी फीमेल है, विजडम वाली, ये आप लग रहे हो। और या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या तो इनका खुद दिल टूटा है। दिल टूटा है किसी न किसी का, और इस वजह से शायद आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार आई है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके लाइफ से कोई ऐसा पर्सन चला गया है जो इनके लिए वैल्यूएबल था, प्रीशियस था, इन्होंने इनको लॉस्ट कर दिया है। जिस पर्सन को देखिए 3 ऑफ वैंड्स को 3 ऑफ वैंड्स नहीं क्लैरिफाई किया है यहाँ पे आपके पर्सन की बहुत डीपली, ओह माय गॉड, देखिए ये पूरी बात ऐसे आती है, यही कार्ड आ रहा है। इन्होंने कोई डिसीजन प्रॉपर उस वक्त नहीं लिया, कोई डिसीजन न लेते हुए इस पर्सन ने किसी सिचुएशन से वॉकआउट कर लिया था। ये करंट एनर्जी में इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनके करंट लाइफ में जहाँ भी रह रहे हैं ना, वहाँ पे भी आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हैं। अब इनके आपके लिए भी फीलिंग निकालेंगे डेफिनेटली। इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इससे की वजह से ये हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, और हार्ट ब्रेक की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की फीलिंग इस वक्त इस पर्सन को, ये जहाँ कहीं भी है वहाँ पे इनको हो रही है। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि क्योंकि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन थे हो, और आपके दिल के साथ इन्होंने खेला है, और आपका दिल इन्होंने बहुत ब्रूटल तरीके से तोड़ा है। और इस पेन में आप भी हो, बट इस पेन में इस वक्त ये पर्सन है, जहाँ कहीं भी इनकी ओवरऑल लाइफ भी वो जी रहे हैं, तो फिर भी ये फीलिंग के साथ ये जी रहे हैं। वेटिंग जोन पे रखा है ये पर्सन, बिना कोई क्लैरिटी दिए बगैर आपसे चले गए थे, कोई भी प्रॉपर डिसीजन उन्होंने आपके साथ लिया नहीं था, और अब ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज है। एम्प्रेस, ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है गाइस, और ये एम्प्रेस जो थर्ड पार्टी आई है इनकी वाइफ है, इनके बच्चे, इनकी किड्स है। इसके होते हुए भी इस पर्सन ने आपके फीलिंग के साथ खेला है, और शायद इस पर्सन को भी अभी लग रहा है कि शायद आप चले गए इनकी लाइफ से, ये सब सोच के बैठे हैं।
फूल की एनर्जी क्यों है जी? अब ये दिल का तो पेन है एक जगह पे, बट ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल भी बहुत लगते हैं। एक विश फुलफिलमेंट इस पर्सन ने अपने दिल में, अपने लाइफ में चूज कर ली है और उस दिशा में ये पर्सन जाने की सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ एनर्जी क्यों है? ये पर्सन खुद को भी एक एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप से ये पर्सन खुद को एक स्टेबल एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? इन्होंने कोई डिसीजन प्रॉपर आपके लिए लिया नहीं है, इस बात का कंफ्यूज है इस पर्सन को। जी हाँ, आप क्वीन ऑफ कप इनके लाइफ की हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बट इन्होंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं। अभी भी ये पर्सन ऐसे कि क्या करे क्या ना करे। हाँ, इनको बुरा लग रहा है, इनको हार्ट ब्रेक हुआ है, ये बहुत सोच रहे हैं, बट डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन लेने के मामले में बहुत आपके पर्सन वीक है। टेम्परेंस, बैलेंस कर रहे हैं खुद को जैसे तैसे, और एक कोशिश कर रहे हैं लाइफ में एक शुरुआत फिर से हो जाए। किसी नई शुरुआत की खोज में ये पर्सन खुद को कैसे बैलेंस करते हैं। नेट ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है इंजन? इनके लाइफ में किस चीज़ का तो एंड हुआ है गाइस। डेफिनेटली जिस एनर्जी में ये जा रहे थे, जो कोशिश इन्होंने की थी, किसी चीज़ को लेके कोशिश की थी, अब ये कोशिश इनकी एक चीज़ का एंड हुआ है इस पर्सन के लाइफ में। हाल ही में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन जा रहे हैं। एक डेथ की एनर्जी में देख रही हूँ। एंड होने के बाद किसी बात की या फिर किसी कहीं और किसी एक एंडिंग की एनर्जी है, या फिर एक शुरुआत इन्होंने की थी उसमें कोई बदलाव आया है एक एंड के बाद, या फिर एंड के बाद इन्होंने कोई शुरुआत की। क्योंकि मैं क्यों बोल रही, जिन्होंने शुरुआत की थी वहाँ पे कोई एंड आया है। उसके अगला जो कार्ड है ना, ये एट ऑफ सोर्स का, कहीं फंसने का, कहीं रुकने का, कहीं स्टक होने का कार्ड है। इसलिए मैं बोल रही, इन्होंने कोई कोशिश यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ठाना है कि अब इनको इनके लाइफ में कोई शुरुआत करनी है, उस दिशा पे उन्होंने कोई एक्शन भी ली है, बट ये बात एंड हो गई है और ये फंस गए हैं। और इस वक्त ये पर्सन सबसे एक डिटैचमेंट वाले एनर्जी में आ चुके हैं। किसी से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल अपना पॉलिटिकल दिमाग लेके चल रही है पर्सन। स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन बैठ के बैठा है, दिल से तो कोई काम नहीं ले रहे, सिर्फ दिमाग से काम चला रही है पर्सन। बहुत एरोगेटिव, या फिर इनसे आप नॉर्मली बात करो ना तो ये पर्सन फिर भी ऐसे ही चिल्लाता है। देखिए यहाँ पे वैसे 7 ऑफ सोर्स के लिए एनर्जी निकाल रही थी, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप था, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप था। इनको रिश्ते में धोखा मिला है, या फिर इन्होंने किसी के साथ धोखा किया। ये किसी आप हो सकते हो। इनके साथ चीटिंग हुई है, मैं इनकी ओवरऑल एनर्जी निकाली, इनके साथ कोई चीटिंग हुई है। और यस, ये पहले भी आ रहा था बट मैंने नहीं लिया था। एक चीटिंग के बाद इनके लाइफ में एक सेपरेशन मोड से पर्सन चल रहा है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून में अलग ही इनकी देखिए शुरुआत हुई थी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की, यहाँ पे भी हुई है 3 ऑफ सोर्स। जी, इनका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ, इनके साथ चीटिंग हुई है। ये जिसको ये समझते थे अपना डेस्टिनी पार्टनर, वहीं से इनको धोखा मिला है। इस वक्त ये पर्सन बहुत डिफेंसिव मोड से चल रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे। इनको खुद को संभालने में ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है जी? या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई और कनेक्शन था जिससे बहुत प्यार करते थे, कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन थे, वहाँ से इनको धोखा मिला है और इन्होंने इनको डिटैच करके रखा है। उस पर्सन ने भी इनसे दूरियां बना ली है, या तो ये एनर्जी आपको लेकर ये फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत किया है। मैंने आपकी एनर्जी नहीं निकाली, आपके लिए इनकी क्या सोच है ये नहीं निकाली, बट ये मैं फील कर पा रही हूँ कि ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इन्होंने आपको दी है। देखिए एग्जैक्टली ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी इन्होंने आपको दी है,
आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके फीलिंग के साथ खेला है, आपने बड़े ट्रांसपेरेंट एनर्जी से, बहुत ही इनोसेंस से आपने इस रिश्ते को निभाया था, अपने फीलिंग आपने इस रिश्ते में डाली थी। इस पर्सन ने सिर्फ खेला आपके फीलिंग के साथ, आपके रिश्ते के साथ। और इस पर्सन को इस बात का कुछ ना कुछ कर्मा मिला है, या फिर इनको यूनिवर्स ने यही टेस्ट ऑफ दिया, ये टेस्ट दी है कि देखिए, जब आपको कोई प्यार करता है, जब आप उनके फीलिंग के साथ खेलते हो, कैसा लगता है जब यही बात आपके साथ हो तो। और उनके साथ भी वही हुआ है। एक ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन का एक लॉस हुआ है, डेफिनेटली एक लॉस से, ब्रेकअप से पर्सन गए, एंडिंग की सिचुएशन से गए हैं। और अब इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इनको ऐसे साथ क्यों हुआ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि आप जैसे एक विजडम, एक पावरफुल एनर्जेटिक ऐसे पर्सन इस पर्सन को इतना प्यार कर रहे थे और इनको कुछ भी नहीं लगा। आपका दिल तोड़ते वक्त अब ऐसा लग रहा है जब ये बात आपके साथ हो रही है, क्योंकि जितने प्यार से आपने इनके साथ रिश्ता किया था, उतना ही गहरा रिश्ता इनका किसी के साथ था। शायद ये अब कभी भी वहाँ पे कमिटेड है, इन्होंने डिटैच तो करके रखा है उस पर्सन को इनकी लाइफ से, बट शायद इस पर्सन के साथ रहना इनकी मजबूरी है। अगर ये आपके साथ मैरिड है और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उनके लिए मुझे लगता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से तो इन्होंने कम्प्लीटली ब्रेकअप कर लिया है, बट इस वक्त ये पर्सन निकल नहीं रहे उस पेन से। और अगर ये कहीं और मैरिड थे और इन्होंने आपके साथ खेला है, तो भाई वहाँ तो वो छोड़ नहीं सकते, बट आपको लेकर भी इस पर्सन के दिल दिमाग में यही फीलिंग चल रही। हो सकता है ये पर्सन जताते नहीं है, हो सकता है ये पर्सन बताते नहीं है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट इनके साथ ये बातें हो रही है। क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, देखते हैं। नॉर्मल क्लैरिटी से निकालेंगे, यहाँ से थोड़े क्लियर कट मुझे मैसेज चाहिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स। जी आपके साथ है जी, ये आप क्यों ना सोर्स आपको, आपने इनको डिटैच करके रखा है। देखिए वहाँ से पकड़ ले एनर्जी इन्होंने, ये आ रही है, एक फेथ के साथ आ रही है पर्सन। डिटैच आपने किया है, या आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बातें हो भी रही है तो ना के बराबर, 2-3 दिन में एक बार। एंड किया था इस पर्सन ने, बहुत गंदे तरीके से इस पर्सन ने एंड किया था इस रिलेशनशिप में आपके साथ, कहीं का नहीं छोड़ा था। प्यार ऑफर कर रही है आपको, आना चाहते ये पर्सन। एंडिंग आपके साथ हुई थी, अब ये कोशिश कर रहे, वहाँ पे भी डेथ एंड एट ऑफ सोर्स का कार्ड था। अब ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं आ रहे, क्योंकि आपने भी इनके लिए दरवाजे बंद कर लिए। आप इनको वो जेस्चर नहीं दे रहे, आप एक एम्पायर की एनर्जी में आ चुके हैं। जो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी थी ना, जब ये पर्सन चले गए आपके लाइफ से, तो भाई आपकी एनर्जी, आपको हर्ट हुआ, पेन हुआ, बहुत बड़ी स्टोरी आपके साथ भी हो गई है, बट इस वक्त आप एक एम्पायर की एनर्जी में आ चुके हो कि आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। इनको कोशिश करनी है आपके साथ रिश्ते में, शायद इनको ये सारी बीती बातें याद आ रही, इन्होंने आपके साथ किस तरीके से बिहेव किया था, आपका दिल तोड़ा था, एक एंड कर किया था। मैंने बोला था ना, कोई क्लैरिटी दिए बगैर आपके साथ एंड किया था, कोई डिसीजन दिए बगैर आपके साथ रिलेशनशिप का एंड किया था। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसके बाद आपकी क्या हालत होगी, आपकी यह हालत हुई थी। एक सुसाइडल थॉट तक आपकी एनर्जी चली गई थी, आपको जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता था। दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ आप इस पर्सन के बारे में सोचे रहते थे। आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मैंने बोला, बहुत इनोसेंट हो, आपने बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी से, बहुत अनकंडीशनल तरीके से इसको प्यार किया था। इन्होंने आपकी फीलिंग के साथ खेला है, इसका मलान लेके बैठे हैं। इस दर्द का एहसास इनको अभी भी हो रहा है, क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ है जो इन्होंने आपके साथ किया था।
बट ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एक एक्शन, परमानेंट एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, एक कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। ऐसा पेंटेकल की एनर्जी क्यों है? ये मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए एनर्जी है, कमिटेड अनकमिटेड कोई भी है, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं आपको लेकर। जी हाँ, जिन्होंने देखा है कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप सेल्फ लव अब आपको आ गया है, बहुत आपने अपने अंदर बदलाव किया है, एक कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ कर लिया आपने। ऐसा ही नहीं, अपने अंदर भी बहुत बदलाव लाए हैं। जब आपका कॉस्ट्यूम से लेकर आपकी हेयर स्टाइल तक सब बात आपने शायद चेंज की है। आप इस एनर्जी में हो, और जब आप इस एनर्जी में हो तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव इस पर्सन को लगते हो। इस पर्सन को चाहिए आपके साथ फिर से वो रिश्ता। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, मैंने बोला था ना हाई प्रिस्टेस आपको, और आपने डिटैच किया है। आप एक हीलर की एनर्जी में है, डेफिनेटली एक हीलर आप हो, या फिर आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, इंट्यूटिव हो, आप बहुत विजडम है, और लगातार ये एनर्जी में देख रही हूँ कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा कर रहे हो आप, या तो आपको कहीं प्रमोशन मिली है, कुछ तो ग्रो हुई है आपकी, या तो स्पिरिचुअली ग्रो हुई है, या तो फाइनेंशियली ग्रो हुई है, या तो अपने आप में आपने बहुत ग्रो कर लिया है। एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जेटिक नॉलेजेबल पर्सन आप बन गए हो, और आपने इनको डिटैच किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इन्होंने एक्शन बना ली है कि इनको आपके पास आना है, एक्शन का कार्ड आ चुका है। अब देखते हैं ये हो क्यों नहीं रहा। 5 कप क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। आप किस तरीके से इस रिश्ते को निभाते थे ना, मिलजुल कर, हंसी खुशी, तो अब ये बातें सारी इस पर्सन को याद आती है। जब भी आप मिलते थे ना तो बहुत फन लाते थे, बहुत खुश होते थे आप दोनों। आप इस पर्सन ने शायद इतना हंसते नहीं थे कहीं बाहर जितना ये पर्सन आपके साथ खुश होते थे, हंसते थे। आपने वो रिश्ता इतना अच्छा बनाया था ना, टीम अप करके, जैसे ये कुछ कमी नहीं इस पर्सन को फील होता था। अब ये पर्सन सारी बातें याद आती थी कि आप किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए रहते थे, एक रिश्ता निभाते थे। जी, इनको बहुत, कितनी परफेक्ट एनर्जी आती है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था। ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इनके हालात ये 9 वीक हो सकते हैं, 9 मंथ हो सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता एंड उस टाइप पे हुआ है, 9 या 10 महीने हुआ है, या फिर 9 या 10 साल किसी किसी के लिए, या फिर किसी किसी के लिए 9 या 10 वीक इन्होंने एंड किया था। इस बात का बहुत गिल्ट इस पर्सन को हो रहा है। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी की है जो जी, अब इस पेनफुल साइकिल को एंड करके ये पर्सन फिर से वहाँ पे काम करना चाहते हैं। जी, इनके लाइफ का उभरता सितारा, मतलब हाँ मैंने बोला था एक कोशिश ये कर रहे, वहाँ पे फुल एंड स्टार की एनर्जी थी ना, तो यस ये स्टार आपको इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ये आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप वो डिजर्व करते हो, और ये पर्सन वो देंगे आपको। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की रेंज है। कोशिश करना चाहते हैं, प्यार का कप लेके आ रहे हैं। इनको अब रहा नहीं जा रहा, जैसे जैसे इनको इन्होंने किया हुआ इनके सामने आ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं ना। ये इतने फास्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके साथ भी वो कर्मा हुआ है जो इन्होंने आपके साथ दिया था। वही मैं बोल रही थी ना,
अब ये यूनिवर्स के फेट पे ये पर्सन भी खुद है, और इन्होंने अब तो भाई जो हो गया सो हो गया, हमको तो चाहिए यही पर्सन, हमको तो चाहिए यही रिश्ता, हमको ये प्यार चाहिए, ये तुरंत आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप आ रही है, आपको प्रपोज करेंगे। हो सकता है वन डे जी, बॉटम ऑफ द डेक माफ़ी के साथ आ रहा है रिश्ता, अपोलॉजी के साथ, अपोलॉजी मिलेगी आपको। वन डे, वन वीक, वन मंथ आपके पास आपके पर्सन आ रहे हैं। इन्होंने तो सोच लिया है, ये स्टक है कहीं पे, ये कोशिश कर रहे हैं, बट ये जहाँ पे स्टक है इसलिए इनको आपका जो दर्द है जो इन्होंने आपको दिया था वो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, समझ रहे हैं इनको किस बात का कर्मा मिला है। जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है। आप जो नहीं कर पाते नहीं, थर्ड पार्टी करती है, तब इनकी अक्ल आती है ठिकाने। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। इन शॉर्ट में बताऊं, आपके पर्सन की ना बजी पड़ी है, थर्ड पार्टी ने पूरी बजा दी है। चाहिए ऐसा। चलिए देखते हैं, अर्केंजल माइकल को पूछते हैं। डियर अर्केंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। द व्हील, आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, इनको ये पता है। अब ये डेस्टिनी के साथ जाएंगे, डेस्टिनी के डिसीजन के साथ जाएंगे। आप इनके लाइफ की इम्प्रेस हो भाई। अगर आपके साथ मैरिड थे, थर्ड पार्टी इन्होंने खेल लिया है ना, तो भाई थर्ड पार्टी ने अपने औकात इनको दिखा दी है, और इसके बाद घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं। अभी कोई भी है, थर्ड पार्टी या फिर कमिटेड कहीं भी है, बट इनको अब लगता है कि इम्प्रेस आपको इनके लाइफ की। आर्कएंजल रेज़िल की हेल्प हो रही है भाई आपको। Joy through spiritual growth, be a light to others, sunset that come through meditation. मेडिटेशन ये कर रहे हैं आपके पर्सन, और काफ़ी सारी हेल्प इनकी मेडिटेशन की वजह से ही हुई है। न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में हुई है। जैसे ही थर्ड पार्टी ने अपनी औकात इनको दिखा दी ना, तो ये हाई प्रिस्टेस के एनर्जी वो भी है कि खुद ये पर्सन इंट्यूटिव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हेल्प इस पर्सन को मिल रही है। या तो अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है, या तो मेडिटेशन हुई है, या तो किसी हीलर की वजह या फिर किसी हीलर से कांटेक्ट करके इस पर्सन ने शायद आपके साथ इनका रिश्ता क्या है, जर्नी क्या है, जानने की कोशिश की है। नहीं तो ऐसा ये पर्सन आगे करेंगे, न्यू बिगनिंग तो करेंगे ये पर्सन। थोड़ा बर्डन तो है इस पर्सन के लाइफ में, वो उठाएंगे भी। इनको पता है कि आपके साथ जो कोई भी इनको रिश्ता दिखे, 10 ऑफ गैब्रियल एंड 10 ऑफ एरियल, आपके साथ जो रिश्ता अगर इनको निभाना है ना, तो उसके लिए इनको काम तो बहुत करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पर्सन रेडी भी है, न्यू बिगनिंग के साथ रेडी है। अब कितना भी बर्डन उठाना पड़ेगा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप वो पर्सन हो जिसको वो अनकंडीशनल प्यार दे सकते हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ माइकल क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। जी, आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में बैठे, वो कप लेके बैठे, क्योंकि इनको पता है कि जिसको उन्होंने डिटैच किया है, कट किया है, या फिर आपने इनको कट किया है, तो आप डिजर्व करते हैं ये प्यार। आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो, आप ही इनके लाइफ के इम्प्रेस हो, इनको पता है, और ये पर्सन आ रहे हैं। 10 ऑफ माइकल के 10 ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ माइकल को इन्होंने 10 ऑफ सोर्स दिया है गाइस। क्वीन ऑफ माइकल क्यों, मतलब क्वीन ऑफ सोर्स की बैठी है, क्योंकि इनको बहुत पेन दिया है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इतना पेन दिया है, इतना हार्टफुल एनर्जी, क्योंकि आप जो क्वीन बन के बैठे हो ना, तलवार लेके बैठे हो ना, आपने हमें ऐसा किया था, आपने हमको इतना पेन दिया था, हमको इतना दर्द हुआ था, भाई हम तो नहीं आपको इतना आसानी से चलेंगे। आप उस एनर्जी में आगे भी चलने वाले हो। आप बोलेंगे हम तो तलवार नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पीठ पीछे 10-10 तलवारें खोपी थी, तो हम तो अब तलवार लेके बैठे, आप आओ हमको आपको काट ही देंगे। और ये बोली भी अब तलवार हटा दो, अब तो प्यार कर, अब तो प्यार की एनर्जी आ गई, अब तो चलो फिर से प्यार करते हैं। आप इम्प्रेस हो, आप हमारे डेस्टिनी पार्टनर हो, हम चल के आगे चलकर एक फैमिली बनाते हैं, हमारे बच्चे बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, ऐसा कुछ करते, प्यार के साथ चलते हैं। बट आप बोलते नहीं हमको भरोसा नहीं है। आपका क्या भरोसा भाई, आप फिर से हमारे साथ ऐसा करें। द सन,
पता नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट ये हो रहा है आप दोनों में दर्शन जी। आप आफ्टर ऑल ये पर्सन मना लेंगे। देखिए 6 ऑफ गैब्रियल, विक्ट्री आपके पर्सन मना लेंगे आपको मना के जी। एस ऑफ माइकल, ये फिर क्या होगा ना, ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। मैंने सब कार्ड ले लिए, जितने आ रहे थे मैंने ले लिए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं अब मुझे रोकना नहीं चाहिए, आ रहे इतना मुझे ले लेना चाहिए। आप जैसे बोलेंगे भाई आपका कोई भरोसा नहीं, आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये पर्सन बोलेंगे चलो भाई जो कुछ हुआ, हमको भी अपने किए की सज़ा मिल गई है, हमको भी वो टेस्ट मिल गई जो हमने आपको दिया था, जो हमने आपको खिलाया था उसका टेस्ट हमको भी मिल गया है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे तो आती है पर्सन, बट आप नहीं ना बाबा, आप तो फिर से कुछ ना कुछ करेंगे, हमको ऐसा कुछ करना नहीं। फिर ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे, अरे चलो हम आपको क्लियरिटी देते हैं, हम आपको एक कमिटमेंट देते हैं, हम ये हमको भी पता चल चुका है, हमने काफ़ी सारा मेडिटेशन कर लिया है, या फिर हमने आपके ऊपर, हो सकता है आपके ऊपर कोई ट्रायल का रीडिंग भी ली हो इस पर्सन ने, तो इनको वहीं से पता चला है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या फिर हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो, तो हम दोनों की जर्नी एक साथ रहते हैं, हम फैमिली बनाते हैं। फैमिली के 2 कार्ड आए ना, सन का भी कार्ड आया है यहाँ पे, टेन फेरियल का भी कार्ड आया, तो बोलते हैं कि भाई चलो हम लोग फैमिली बनाते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो हम दोनों एक दूसरे की लाइफ विक्टोरियस बना देते, एक विक्टोरियस मोमेंट ये लेंगे। ये पर्सन मना ही लेंगे, आप कितने भी गुस्से में क्यों ना बैठे हो, बट ये पर्सन आपको मना ही लेंगे। ठीक ऐसा ही होगा जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ठीक ऐसा ही होगा। हाँ, मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, मैंने थोड़ा फनी वे में इजी वे में बोला है, बट ये पर्सन आपको ऐसे ही मनाएंगे, ये आपको नहीं छोड़ के जाएंगे कहीं। मुझे एक कार्ड बिठाना है, बट ये मुझे जगह नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं भाई, आपके लिए मैसेज देना भी ज़रूरी था, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनकी नेक्स्ट सेक्शन। अब ये नहीं सोचेंगे ये कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सोचेंगे नहीं ये पर्सन। अब बस इनको ऐसा करना है, इनको आपके साथ रहना है जी। चलो कर लिया, अब सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, अब मुझे भी वेरीफाई करने के लिए ना थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे द व्हील की एनर्जी क्यों दी है जी। खोल के टेक देना चाहती है पर्सन, मैं बोल रहा अक्कल इनके ठिकाने आ गई है। हाँ हाँ हाँ, बहुत पूरी एनर्जी आ गई है आपकी। आप भाई सिर्फ केयरिंग नर्चरिंग में नहीं हो, आप तो भाई डंडा लेके भी बैठे हो। एक्शन है, पैशन है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अट्रैक्टिव आप, बहुत ब्यूटीफुल आप बने हो। कैसे जाने देंगे ऐसे ब्यूटी को, ऐसी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी को अपने लाइफ से? मिलती है क्या कभी किसी को ऐसे? डेफिनेट का एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल प्लीज गाइड मी जी। हाँ, ये चले गए थे आपके लाइफ से, दूर चले गए थे, बट नहीं अब भी आ रहे, क्योंकि इनका भाई होगी, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये आगे भी मेडिटेशन थ्रू अपने लाइफ के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, न्यू बिगिनिंग सोचेंगे, ये बहुत सोच समझकर एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको मनाना इनको बहुत डिफिकल्ट होगा आगे चलकर। टेन गैब्रियल, मेरे कुछ दर्शक है इनकी बात मान लेंगे, कुछ दर्शक बहुत भाव खाएंगे, करना भी चाहिए भाई, बोलेंगे अपोलॉजी तो होंगी इनको। देखिए यहाँ पे वही एनर्जी आ रही, अपोलॉजी की स्ट्रेस है, पेन है, दर्द है, बर्डन है, सब है, बट उसके बाद क्या है ना कि एक फैमिली भी बन रही है। ये माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी बहुत आ रही है आपको लेकर, अपोलॉजी आ रही है, फैमिली बनती हुई दिख रही है गाइस आपकी, मना लेंगे। ये बाद की एनर्जी आई, आप ऐसा करेंगे, बट ये एनर्जी पहले है कि आप ऐसा करेंगे फिर भी मना लेंगे आपको। किंग ऑफ प्रोफाइल की एनर्जी क्यों एंजल? बातों नहीं बहुत है आपके पास, कट भी अपने दिमाग से खेलकर करते, ऐसा करते कि पूछो मत, और प्यार भी ऐसा करते कि पूछो मत। ऐसा आपका हो गई शुरुआत, वही इस पर्सन के साथ आपकी रिश्ता सुधर रहेगा ही, सुधरेगा, फैमिली बनेगी, बच्चे बनेंगे। ऑलरेडी मैरिड है तो वो भी रिश्ता सुधरेगा। क्वीन ऑफ में माइकल, इनको पता है आप बहुत ब्रिलियंट बन चुके हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हो, अब आप ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे, इसलिए पर्सन भाई मनाएंगे आपको, कमिटमेंट देंगे, आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, करने के ठानेंगे, करेंगे, कोशिश भी करेंगे और एक्चुअली भी करेंगे। एंड ऑफ माइकल की एनर्जी क्यों है?
जी आपको जस्टिस देंगे। जो दर्द इन्होंने पेन आपको दिया था ना, उसको अब ये पर्सन जस्टिस देंगे। आप इनके लिए एक विक्ट्री हो। आपसे जुड़कर ही आप दोनों की लाइफ, आपकी भी लाइफ इनके साथ जुड़कर ही एक वो सन वाली एनर्जी देने वाली, सब हैप्पीनेस अबेंडेंस लाएगी। आपको भी पता है ये पर्सन आपको कंप्लीट करता है और ये पर्सन को आप कंप्लीट करते हो। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको, क्योंकि आप भी नहीं रह पा रहे, ऐसा नहीं कि आप इनको डिटैच कर रहे, तो आप बहुत आराम से रह रहे, आप सेल्फ लव में आ रहे, बट आपकी लाइफ इनके ऊपर ही थमी है। जब वो लव वाला कनेक्शन है वो इनके ऊपर ही थमा है। आप और इरा में आप काम कर रहे हो और फाइनेंस देख रहे हो, ड्यूटीज़ कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वहाँ पे किसी बात की कमी नहीं, पर जहाँ पे बात दिल की आती है तो आप वहाँ पे ठहर गए हो। तब आपकी भी प्यार की शुरुआत, आपका भी प्यार, आपका भी लव इसी के साथ शुरू होता है, इसी के साथ ख़त्म होता है। आप पेन में हो, इसलिए आप वो ठहरने वाली एनर्जी में आप स्टक रहने के लिए रेडी है, बट इस पर्सन के साथ जाने के लिए आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने पहले बहुत गलत किया है और इस बात का अंदाज़ा इस पर्सन को भी है। बट अब ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ आएंगे और मुझे लगता है कि आप दोनों यूनिट हो जाएंगे। आपकी लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। इनको इस बात का आपके पर्सन के किसी किसी के पर्सन को अंदाज़ा हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। लवर की एनर्जी क्लैरिफाई करना है मुझे। जी हाँ, अब ये पर्सन ना अपने रिश्ते को निभाएंगे। जो लोग इस रिश्ते में आ रहे थे, जो लोग इस यूनियन में आ रहे थे, जो लोग इस रिश्ते के साथ गलत कर रहे थे, वही इनको डिटैच कर देंगे। एस ऑफ माइकल की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, क्लैरिटी देंगे आपको और टॉक्सिसिटी अपने लाइफ से हटा देंगे। जो कुछ भी लोग मैंने यही पे एनर्जी ला रही थी कि जो बहुत लोग गलत थे इनके लाइफ में, अगर ये कहीं और मैरिड है और वो रिश्ता इनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जितने आप थे, फाइनली ये पर्सन वहाँ से निकलेंगे गाइस। इतना लग रहा है कि जस्टिस की एनर्जी, किसी के साथ डिवोर्स हो रहा है, एक लाइफ की एंडिंग हो रही है, एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है और एक शुरुआत हो रही है। एंडिंग के बाद एक क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करेंगे। या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कोई भी टॉक्सिसिटी थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, मैरिड अनमैरिड आप कुछ भी हो, उसको कम्प्लीटली ये पर्सन एंड कर देंगे और आपके साथ शुरुआत करेंगे। एम्परर एक फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि डिसीजन के साथ विक्ट्री मनाते हुए ये पर्सन आपके पास आ रहा है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसमें कोई ये नहीं है। बहुत मैसेज आए थे इनके नेक्स्ट एक्शन में और मुझे लगा भी चलो हम ले लेते। इनके नेक्स्ट एक्शन में थोड़ी इन्होंने पास्ट की एनर्जी ली, थोड़ी इन्होंने करंट एनर्जी ली और फिर नेक्स्ट एक्शन की भी एनर्जी ली। हमारे एंजल भी आपको कंफ्यूज नहीं करते, आपको बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश करते। थैंक यू बोलिए एंजल्स को। आई एम जस्ट अ मेडिएटर भाई, हम तो बस चैनल करते हैं, आपको मैसेज जो देते हैं वो करने वाली तो वही है। क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए? इन द नियर फ्यूचर जी यहाँ पे थोड़ा ना लोगों की हेल्प कीजिए आप। थोड़ा जो कोई भी नेगेटिविटी है ना आपके रिलेशनशिप में हट जाएगी। चूज न्यू डायरेक्शन, अबेंडेंस है आपके लाइफ में। एक पैटर्न है आपका जीने का, वो थोड़ा चेंज कीजिए। मैं मन में सोच रही थी चूज न्यू डायरेक्शन, तो क्या इनको कहीं और किसी और रिश्ते के लिए जाना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि डेथ एंड एस ऑफ सोर्स आया था, तो यहाँ पे मुझे किसी के लिए लगा था कि अगर किसी का रिश्ता एंड हो ही रहा है लीगल नोटिस पे, तो उनको उस एंड के बाद नई शुरुआत करनी चाहिए अपने लाइफ की। यहाँ पे क्या बोला, यही दिमाग में आ रहा था, तो यहाँ पे एंजल बोले कि नॉट द राइट टाइम, मतलब उसके लिए भी थोड़ा रुको। किसी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे तो आपको वो नहीं करना है, थोड़ा भरोसा करना सीखो। लेट गो करना सीखो। जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी ना, तो दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि हो सकता नहीं, यहाँ पे जब हम लोग ये बात बोलते हैं तो
हमें सामने वाले की लाइफ इतनी पता नहीं होती। हम जैसे 8-10 कार्ड निकालते हैं, इसके ऊपर हम आ, किसी की लाइफ पूरी बोल नहीं सकते। तो सामने वाले की पूरी स्टोरी हमें पता नहीं होती है। तो इसीलिए हम क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि सच में वो बंदा या फिर बंदी किसी सिचुएशन में अटक गई है, और हम लोग एक जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर कोई डिसीजन अगर लेते हैं, उनको उस कटघरे में खड़ा करते हैं। सामने वाले को स्टोरी नहीं पता है ना, तो उनके लिए मुझे आ रहा था कि क्या ऐसा है, तो नहीं, वहाँ से फिर एनर्जी आ रही कि नहीं, आपको थोड़ा बिलीव करिए, थोड़ी आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी थी तो थोड़ा लेट गो कीजिए, न्यू डायरेक्शन, थोड़ा बहुत नए तरीके से सोचिए, इस रिश्ते को एक न्यू एंगल से भी सोचिए। अगर आप इस पर्सन की जगह पे होते तो हो सकता है आपके पर्सन, किसी किसी के लाइफ में पर्सन ने गलत डेफिनेटली किया है, तो उनके लिए तो क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि आप 100% श्योर है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो आपके पास ये 100% आपके साथ, वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है कि इनको सामने वाले की स्टोरी कुछ पता नहीं है। हाल ही में मैंने कुछ रीडिंग की थी, तो वहाँ पे ऐसा ही था कि बहुत गलत सोचा जा रहा है। उन्होंने मुझसे एक डिटेल पर्सन कंसल्टेशन लिया था, और मेरा ऐसा है कि भाई डिटेल मैं जो देती हूँ टाइम के ऊपर मेरा रहता ही नहीं। जब मैं किसी की डिटेल कंसल्टेशन लेती हूँ तो खुद मैं भी सेटिस्फाई होना चाहती हूँ अपने रीडिंग पे, कि सामने वाले को शायद समझ में नहीं आता है कि इनको क्या पूछना चाहिए, बट मेरे दिमाग में आते जब भी मैं रीडिंग निकालती हूँ और अपने सही में कुछ क्वेश्चन पुट आउट करती हूँ। वो रीडिंग कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, कितना टाइम लगता है, वो नहीं सोचती, क्योंकि जब मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए आता है तो फिर मेरा ये फर्ज बनता है कि भाई इन्होंने इतनी डिटेल रीडिंग के लिए मुझे पे आउट किया है, तो मैं उनको पूरा गाइडेंस दूँ। उनके दिमाग में क्या आता ही नहीं आता। तो जब मैंने अपने ओर से भी कुछ उस बंदी के लिए निकाली एनर्जी, तो वहाँ पे लगा कि वो बंदा कितना ट्रैप है। फिर उनकी कुछ टाइम पहले मैंने उनकी रीडिंग की थी, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ये बंदा इतना ट्रैप है, और उनको मतलब जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी तो शायद उनको उस टाइम भरोसा नहीं था, क्योंकि बाद में उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट करके बोला कि मैम आपने सच बोला था, उस टाइम मुझे भरोसा नहीं था कि आपने ऐसा बोला है, आप उनको फेवरिज्म कर रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला था। तो मैंने बोला कि आपको आफ्टर सम टाइम आपको पता चल जाएगा। अब मुझे उनका मैसेज आया था कि हाँ मैम आपने सही बोला था कि उनकी सच में ऐसी हालत थी। मैंने उनको ये भी बोला था कि ये टॉक्सिसिटी हटने के बाद ये पर्सन आपको पूरी क्लैरिटी देंगे, और उनके पर्सन ने पूरी उनको क्लैरिटी दे भी दी कि वो कहाँ पे फंसे थे। तो हमारा एक माइंडसेट रहता है किसी को लेकर, और हमको उसके आगे कुछ सुनना नहीं होता है। बट कार्ड्स आपका माइंडसेट नहीं देखते। कार्ड्स, अगर मैं आपकी एनर्जी पर्सनल कंसल्टेशन में आपके एनर्जी कार्ड्स के साथ में जब अटैच करती हूँ, तो कार्ड्स आपको वो भी बताते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है, वो सीक्रेट्स बताते हैं। बट आप उस सच के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते, इसीलिए आप बोलते कि हमको रेजोनेट नहीं हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है। बट बाद में आप वही बोलते हो जो कार्ड्स ने आपको कुछ टाइम पहले बताया था। तो यही तो मैजिक है गाइस, ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, इस एक एक कार्ड में एक डिवाइन एनर्जी स्टक है। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं, यहाँ पे कोई ये नहीं है, ये वही बोलेंगे जो इनको बताना है। अब ये डिपेंड ऑन उस रीडर के कि वो आपको कैसे पोर्ट्रे करता है। तो ये बात है। एक केस तो सॉरी मैं थोड़ा टाइम, एक केस ऐसा आया था कि वो अपने पर्सन के प्यार में बहुत अंधे थे, बट उस पर्सन की जो इंटेंशन था, हिडन ट्रूथ था, वो बहुत डरावना था। मैंने उनको भी गाइड किया था कि आप लेके बैठे हो कि ये बस मेरे लिए बनाइए, कुछ गलत कर ही नहीं सकता। जबकि मैंने इनको बोला था कि ये पर्सन आपको पता नहीं कि सीक्रेट रिलेशनशिप में आपके साथ गलत करेगा या आपको आगे नहीं होगा, दिस पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। उन्होंने मेरी बात शायद मानी नहीं, और उन्होंने अपना जो करना था किया था। बाद में मुझे उनका मैसेज आया कि भाई उनका बहुत फाइनेंशियल लॉस करके चला गया वो पर्सन। जब आप गाइडेंस के लिए आते हैं ना गाइस, तो थोड़ा ट्रस्ट किया कीजिए। हम ये नहीं बोलते आपको किसी को बिल्कुल तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपकी अगर मजबूरी है नहीं छोड़ पाते, तो इतना कम से कम कर सकते हैं कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा समझदार हो जाइए। आपको गाइडेंस मिलती है तो इतना कम से कम आपको करना चाहिए कि भाई आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दो, बट वहाँ तक कि जहाँ तक आपको लॉस नहीं होता है, वहाँ पे आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कम्युनिकेट क्लियरली के लिए बात आ रही है, और यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं चूज न्यू डायरेक्शन कर रही थी। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये भी बोल दूँ आपको, इस रिलेशनशिप में आप रुक सकते हैं, रुकेंगे, बट यहाँ पे घुट घुट के नहीं रहना है, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। नो नीड टू वरी, एंजल आपको बोल रहे हैं
हेल्थ के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी घुटन हो रही है तो आप वहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली करना सीखिए। ओके गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।